सियालकोट में अराजी के तनाज़े पर फायरिंग, एक ही खानदान के 4 अफराद समेत 5 अफराद कत्ल। मुखालिफिन ने फायरिंग करके जावेद, उसकी बीवी, 2 बेटियों को मौत की नींद सुला दिया। फायरिंग की जद में आकर हमसाई भी जाँ बाग। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। कौम को 77वां जश्न आज़ादी मुबारक। मुल्क भर में जश्न का समा, कौम पुरज़्म। कराची से कश्मीर तक सब हिलाली परचमों की बहार। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमत में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। मसाजिद में वतन अजीज़ के लिए खुसूसी दुआएं। यौम आज़ादी पर कोर कमांडर कराची की मज़ार कायद पर हाज़री। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री ने फूल रखे और फातिह खानी की। साबिक DG ISPR ने मेहमानों की खिताब में तासुरात भी कलमबंद किए। इमाम मस्जिद नबी डॉक्टर साले मोहम्मद अल बदीर वापस जद्दा चले गए। सऊदी एयर की परवाज SV 735 से जद्दा रवाना हुए। वफाकी वजीर सालिक हुसैन, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, मौलाना ताहिर अशरफी ने लाहौर एयरपोर्ट पर अलविदा किया। इस्लामाबाद में कौमी यादगार पर परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी, वफाकी वज़रा, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, बिजली की कीमतों के हवाले से कौम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। महंगाई और बिजली के बिलों में कमी के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मजीद कहा कि दुश्मन डिजिटल दहशतगर्दी का हथियार इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फातिह खानी, हुजूरी बाग लाहौर में परचम कुशाई की। तकरीब से खिताब में कहा कि सियासी इस्तेहकाम हो तो पाकिस्तान आइडियल मुल्क बन सकता है। हर जिंदा कौम अपना एहतसाब करती है, हमें भी खुद एहतसाबी करना होगी। बोली, फितना फसाद और गाली गलौज से परहेज किया जाए तो तकदीर को संवरने से कोई नहीं रोक सकता। हमें आज़ादी की कदर करनी चाहिए। यौम आज़ादी पर सियासी क़यादत का अवामी तरक्की के लिए काम करने और पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के अज़्म का इज़हार। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी कौम के नाम अपने पैगाम में कहते हैं, यौम आज़ादी हक़ खुद इरादियत के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों की तारीखी सियासी जदोजहद का नुक्ता अरूज है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहले पाकिस्तान को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा कि यौम आज़ादी का तकाज़ा है कि माज़ी की गलतियों से सीख कर रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़े। मुसल्लह अफ़वाज का पाकिस्तान के दिफा के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को यौम आज़ादी पर दिली मुबारकबाद। कहा कि आज का दिन मुसलमानों के एक अलहदा वतन के दरीना ख्वाब की ताबीर की याद दिलाता है। इस दिन पर मुसल्लह अफ़वाज बानियाने पाकिस्तान की बसीरत और बहादुर फौजियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान 76 बरस का हो गया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोड़ में शानदार आज़ादी परेड। तकरीब के आगाज़ पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर सुनाएगी। कैडेट्स का मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड का मुजाहिरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को जनरल सैल्यूट पेश किया गया। मादर वतन के शोहदा को खुसूसी खराज अकीदत। अफवाज को कमज़ोर करना पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। किसी कीमत पर अपनी कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोड़ में तकरीब से खिताब। कहा कि अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। ख़वारिज एक बहुत बड़ा फितना है। ख़वारिज के लिए बरादर मुल्क की मुखालफत ना करें। शरीयत और आइन को ना मानने वाले पाकिस्तानी नहीं हैं। आर्मी चीफ का मजलूम कश्मीरियों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहने के अज़्म का यादा। गजा के मजलूम मुसलमानों पर इसराइली मुजालिम की शदीद मज़म्मत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को निशाने पाकिस्तान अता करने की मंजूरी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ और मुराद सदपारा को सितारा इम्तियाज़ देने की मंजूरी। सदर मुमलिकत ने यौम आज़ादी पर 104 पाकिस्तानी और गैर मुल्की अफराद को एजाज़ात देने की मंजूरी दे दी। नासिर काज़मी को निशान इम्तियाज़ अता किया जाएगा। चीन के स्कॉलर चांग बाओचिंग और शिनमिन लियू को तमगा कायदे आज़म।
डायनामिक ऑर्थर को तमगाए खिदमत अता करने की भी मंजूरी। एजाज़ात 23 मार्च 2025 को खुसूसी तकरीब में दिए जाएंगे। पाकिस्तान में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं, मिलकर अहद करें, हमने साजिश का हिस्सा नहीं बनना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कोयटा में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, मुआशी कुव्वत भी बनाना है, हमें मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। मज़ार कायद पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडर्स ने फ़राइज़ संभालिए। गवर्नर सिंध कामरान डसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूल रखे फातिहा खानी की। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने परचम कुशाई की। यौम आज़ादी का केक काटा। सिविल सेक्रेटेरिएट में यादगार शोहदा पर भी हाजिरी दी। मुल्क भर में यौम आज़ादी का जश्न। आज़ाद कश्मीर में हर तरफ सब्ज परचमों की बहार। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, बाग, दीगर कई मुकामात पर तकरीबात। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने अपने पैगाम में कहा, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, यह हर कश्मीरी की आवाज़ है। कश्मीरी और पाकिस्तान का दिल एक साथ धड़कता है। कराची से कश्मीर तक जश्न आज़ादी के रंग। डेरा बुगटी, जाफराबाद, तुरबत, लसबेला, दुक्की, कोहलू, कला समेत बलूचिस्तान में जश्न आज़ादी के रंग। जेहरम, खारियां, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में परचम कुशाई की तकरीबात। सिंध के शहरों लाड़काना, सखर, थरपारकर, मिट्टी में भी परचम कुशाई हुई। कौमी परचम को सलामी। खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान, औरकजई, तख्त समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। यौम आज़ादी पर अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी जे ब्लिंकन का तहनीती पैगाम। कहा कि दोनों कौमों के लिए खुशहाल मुस्तकबिल के लिए अवाम से अवाम के ताल्लुकात को वुसअत देंगे। अमरीका और पाकिस्तान में शराकत दारी बढ़ाने का अज़्म। ईरानी सफारतखाने की भी पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद। तर्जुमान ने पैगाम में कहा कि ईरान पाकिस्तान की खुशहाली, अमन और सलामती के लिए दुआ गो है। यौम आज़ादी पर मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीरों की मुबारकबाद। पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद अलजाबी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। रूसी फेडरेशन के सफ़ीर अल्बर्ट ने वीडियो पैगाम में कहा, रूस और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत पुरानी है, दोनों मुल्क एक दूसरे की तरक्की में मदद करेंगे। वफाकी काबीना ने 1 लाख मैट्रिक टन यूरिया दरामद करने का ECC का फैसला मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म की बरवक्त मुदाखलत से मुल्क 16 अरब रुपए के इजाफी बोझ से बच गया। 1 लाख मैट्रिक टन यूरिया की दरामद पर तकरीबन 10 अरब रुपए की लागत आनी थी। दरामदी यूरिया के लिए 5 अरब 86 करोड़ रुपए से ज़ायद की सब्सिडी की जरूरत पड़नी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जश्न आज़ादी पर आवाम के लिए बड़ा तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमायां कमी कर दी। पेट्रोल 8 रुपये 47 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 260 रुपये 96 पैसे हो गई। डीजल 6 रुपये 70 पैसे सस्ता, 266 रुपये। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और ख़वारिज के दरमियान फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में मादरे वतन के 4 सपूत पाकिस्तान पर कुर्बान। शहीद होने वालों में हवालदार निसार हुसैन, नाइक रशीद गुल, नाइक इरफानुल्लाह खान, सिपाही उस्मान रफाकत शामिल हैं। कराची में जश्न आज़ादी की खुशी में रात गए हवाई फायरिंग। खातून और बच्चों समेत 70 से ज़ायद अफराद जख्मी, 13 अफराद गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ जिला केमाड़ी सिटी ईस्ट पुलिस की जानिब से की गई। अदाकारा निम्रा खान के अगवा की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में सड़क किनारे खड़ी अदाकारा से बदतमीजी करने वाले मोटरसाइकिल सवार शख्स को देखा जा सकता है। अदाकारा निम्रा खान मुलजिम को धक्का देती सड़क पर भागती रही।
गजा में इसराइल की दहशतगर्दी ना रुक सकी, वस्ती और शुमाली गजा में इसराइली फौज की बमबारी, 16 फलस्तीनी शहीद। शुमाली बैतुल्लाहिया में एक इमारत पर इसराइली गोलाबारी से 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। मुगाजी पनाहगुज़ीन कैंप में एक मकान पर इसराइली हमले में 3 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। गजा में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 39,929 हो गई, जबकि 92,240 जख्मी हो चुके। बांग्लादेश में साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के साथियों की पकड़ धकड़ जारी। शेख हसीना की काबीना के वज़ीर कानून अनीसुल हक और मशीर अनीसुर रहमान को भी हिरासत में ले लिया गया। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। दूसरी जानब बांग्लादेश की अदालत ने मुस्ताफी वज़ीर आज़म शेख हसीना, साबिक वज़ीर दाखिला, अवामी लीग के मुकामी रहनुमा और 4 पुलिस अफसरान के खिलाफ कत्ल के मुकदमे पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। और मॉनसून का नया स्पेल, मूसलाधार बारिशें रंग जमाने को तैयार। आज से 18 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में भी बादल अपना रंग जमाएंगे। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दौरा बरतानिया। इंटरनेशनल स्टेडियम्स डिजाइन करने वाली कंपनी के हेड ऑफिस गए। कजाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम कराची और रावलपिंडी स्टेडियम के डिजाइन की हतमी मंजूरी।